करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया जी हैं। मेरे साथ कांग्रेस की पार्टी की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है, जो खुद उत्तर प्रदेश से आती है। सुप्रिया जी, आपका भी अभिनंदन है। आपने अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा भी नहीं खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है वाकई राहुल गांधी से मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है? मैं इसका जवाब दूं उससे पहले, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने करीब 20 मिनट मुझे इंतजार कराया। आप उनका शो कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल उनका इंटरव्यू करना चाहिए। 2-4 बात जरूर पूछना चाहती हूं। स्मृति जी ने जमीर जागने की बात करी। स्मृति जी, आपका जमीर कब जागेगा, यह मैं जरूर पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपका जमीर तो सत्ता के लोभ और सुख में ऐसा सोकर दम तोड़ चुका है कि आप दौड़ दौड़ कर पेट्रोल और गैस पे बात करती थी, ऐसी चुप्पी आपने साध ली। आप तो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। हाथरस हो जाता है, बिटिया के ऊपर चरित्र हनन होता है। आप ही के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री रेप के कहते हैं रेप नहीं हुआ, आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। शाहजहांपुर हो जाता है, उन्नाव हो जाता है, सेंगर जेल चला जाता है, आपके मुंह की चुप्पी नहीं टूटती। तो स्मृति ईरानी जी, आपका जमीर कहां मर गया? स्मृति ईरानी जी भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। वर्तिका सिंह ने बड़े गंभीर ब्राइबरी के आरोप, घूस के आरोप लगाए हैं आप पर, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में उनको मेंबर बनाने के लिए। उस पर आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी स्मृति जी? ये मेरा दूसरा सवाल है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की वो बात करती है ना, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी में उनको गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव याद आ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाती है कि पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में, हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में, राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, उस पर वो सांप सूंघ लेती हैं। तो स्मृति ईरानी जी की सेलेक्टिव मेमोरी पर मुझे तरस आता है। शायद सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख ऐसा होता है। ठीक है, अब आप मेरे सवाल का भी सुप्रिया जी, मेरा निवेदन है, आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई, जिसको लेकर आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल भी पल्ला झाड़ रहे हैं? राहुल जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने जो कहा उसमें उन्होंने एक बात कही जो शायद स्मृति ईरानी जी की समझ से ही परे है। आप समझाइए। अभी उनको दिक्कत है राजनीति की, मैंने सुना ना, राजनीति की ऐसी संस्कृति से जिसकी प्रतीक स्मृति ईरानी और बाकी उनके लोग हैं पार्टी के। राजनीति की एक संस्कृति जो शायद दक्षिण भारत को भारत का हिस्सा ही नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि केरला में उनकी 1 सीट है, आंध्र प्रदेश में 4 है, तमिलनाडु में 0 है और तेलंगाना में 5 है। तो क्या आप दक्षिण भारत को हिस्सा ही नहीं मानेंगे? आप दौड़ दौड़ कर दक्षिण उत्तर की लड़ाई लगा सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि मुद्दों की बात होती है साउथ इंडिया के अंदर और सतही बात नहीं होती। इसका मतलब क्या था? यानी जिस प्रदेश से आपने चुनाव लड़ा वहां लोग मुद्दों की बात नहीं करते, वहां लोग मुद्दों पे वोट नहीं करते। पंडित नेहरू को मुद्दों पे वोट नहीं मिला, श्रीमान स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मुद्दों पे वोट नहीं हुआ, मैडम गांधी को, सोनिया गांधी जी को मुद्दों पे वोट नहीं मिला था। बताइए, राहुल गांधी को 3 बारी मुद्दों पे वोट नहीं मिला था, वो सताई लोग थे। एक बार अमेठी हारने की खीज है ये? क्या आप ये तो मानेंगे? नहीं, ये अमेठी हारने की खीज नहीं है, ये वास्तविक मुद्दों पर राजनीति करने की अड़ी है। और मुझे लगता है कि हर इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा समझाइए ना, इसमें वास्तविक मुद्दा क्या था कि उत्तर भारत के लोग ज्यादा समझदार नहीं है? इसमें वास्तविक मुद्दा है क्या? समझाइए आप प्लीज। आपको मैं 30 सेकंड और देता हूं, गौरव भाटिया इंतजार कर लेंगे। 30 तोड़ मरोड़ के मैं 30 क्या, मैं 20 सेकंड में बोल जी। आप अगर तोड़ मरोड़ के उनके वक्तव्य को प्रेजेंट करेंगे तो मैं उसमें अपनी हामी नहीं भरूंगी। उन्होंने कहीं पर भी उत्तर को सतही भारत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दक्षिण में लोग ज्यादा समझना चाहते हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे एक जगह का अगर महिमा मंडल हो रहा है, मुझे पता है ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज इस देश में 66% जगह पर भाजपा नहीं है। तो क्या भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के प्रधानमंत्री नहीं है? सच तो यह है कि राहुल गांधी एक अकेले राष्ट्रीय नेता है, जिनकी औकात है। सुन लीजिए, लेकिन ठीक है, लेकिन कंपैरिजन पे सवाल था, तुलना पे सवाल था। मुझे बोलने दीजिए। आप उत्तर भारत को हीन भावना से देखें और दक्षिण भारत में और केरल में बोले कि वहां पे क्योंकि आप चुनाव जीत के आए वो बेहतर है, उस पे सवाल था। बड़ी बात यह है, अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब आपने बोला, सुप्रिया जी, आपको मैंने करीब 4.5 मिनट दिए। मौका देना चाहिए अमीश जी।
आपने 20 मिनट तो वो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया अपनी बात रखेंगे। स्मृति जी देखिए सुप्रिया जी, आपकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आते हैं, उनको भी हम 15-20 मिनट देते हैं और उसके बाद बीजेपी को मौका देते हैं बोलने का। देखिए मुझे लगता है कि आपने अपनी बात को रखा, आप गौरव भाटिया जी कर ले अपनी बात को। गौरव भाटिया, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो आप लोग समझ नहीं पा रहे, ना आप समझ पा रहे हैं, ना स्मृति ईरानी समझ पा रही है, ना नड्डा साहब समझ पा रहे हैं, ना योगी जी समझ पा रहे हैं। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी से कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन, कितनी नफरत है कांग्रेस में, ये स्पष्ट हो जाता है। और मैं समझता हूँ बहुमुखी प्रतिभा वाली हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से आपके चैनल